ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, यानी कि जो उनके समाज में क्या डिफरेंसेस थे, यानी कि क्या अंतर थे, वो भी जानेंगे। ब्यूरियल्स, यानी कि उनके टाइम में क्या ब्यूरियल्स की मतलब प्रथा होती थी, लाइक कोई मर जाए तो कैसे चीज़ें होती थी, क्या क्या रिचुअल्स होते थे, या वो क्या क्या लग्जीरियस चीज़ें यूज़ करते थे। जैसे इसमें लुकिंग फॉर लग्जीरियस, ये एक फियांस का पॉट दे रखा है। और इनका एक चीज़ ये भी थी कि इफ़ अ पर्सन डेड, तो वो क्या मरने के बाद भी चीज़ें यूज़ करता था या करती थी। और कॉपर मिरर हमें एक मिला कि ये काफ़ी सारी लग्जीरियस चीज़ें हैं जो ऑर्डिनरी लोग यूज़ नहीं करते होंगे, तो ऐसी सारी भी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट वेदर देयर आर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंगेस्ट पीपल लिविंग विद इन अ पर्टिकुलर कल्चर। ये इंक्लूड करते हैं स्टडिंग ब्यूरियल्स के बारे में, जैसे कि हम जानते होंगे मैसिव पिरामिड्स के बारे में, इजिप्ट, सम ऑफ विच वर कंटेम्परेनस विद द हरप्पन सिविलाइजेशन। मैनी ऑफ दीज पिरामिड्स वर रॉयल burials where enormous quantities of wealth was buried, यानी कि कई सारी जो इनॉर्मस, यानी कि काफ़ी क्वांटिटीज़ में जो वेल्थ है वो बरीड करी गई है। एंड एट ब्यूरियल्स इन हरप्पन साइट द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स, यानी कि हमें लेटी हुई काफ़ी सारी डेड ब्यूरियल्स हमें मिली हैं। समटाइम्स there were differences in the way the burial pit it was made. In some instances the hollowed out spaces were lined with bricks, तो कोई hollowed out space lined with bricks से हमें मिली है। And some graves contain poetry and ornaments perhaps indicating belief that these could be used in afterlife। जैसे मैंने भी पहले बताया था ना कि इनका ये भी बिलीव था, इफ़ अ पर्सन डेड, तो वो उसके बाद भी जो उसकी जो जब वो जिंदा था वो सारी चीज़ें यूज़ करता था, वो मरने के बाद भी ornaments, पोइट्री, वो बर्तन वगैरह वो सारे यूज़ करता हुआ। इनका बिलीव था कि आफ्टर लाइफ भी कोई लाइफ होती है। ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन। जो ज्वेलरी है, जो भी ये मतलब कड़े वगैरह या जो तावीज़ वगैरह पहना करते होंगे मैन और वुमेन, वो हमें ब्यूरियल्स में इनके यहाँ दोनों में मिली है। नॉट ओनली मैन, फीमेल में भी, जैसे हमारा परसेप्शन नहीं होता कि औरतें ही ज्वेलरी पहनती, नहीं, बट यहाँ पे मैन एंड वुमेन दोनों के ही सीन में हमें मिला है कि वो जो है ज्वेलरी पहनते थे। इनफैक्ट इन द एक्सकवेशंस एट द cemetery in Harappa in the mid 1980s, an ornament consisting of three shell rings, a jasper, a kind of semi-precious stone, bead and hundreds of microbeads was found near the skull of male। यानी कि एक मेल के स्कल के पास, यानी कि जो मेल की जो खोपड़ी है उसके पास में हमें कई सारे प्रीशियस स्टोन मिले, जिससे हमारी ये वाली बात, जो ज्वेलरी जो आदमी और औरत दोनों ही यूज़ करते थे ज्वेलरी वाली बात, वो कंफर्म हो गई। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वर ब्यूरिड विद कॉपर मिरर्स, यानी कि जो हम मिरर्स की बात कर रहे थे ना, ये वाला जो मिरर था, वो हमने देखा कि कई सारी हमें जो बॉडी मिली दफनाई हुई, उनमें हमने देखा कि कॉपर मिरर भी उन्होंने रखा है उस डेड बॉडी के पास। बट ऑन द होल इट अपीयर्स दैट द हरप्पन डिड नॉट बिलीव इन वरीइंग प्रीसियस थिंग्स विद द डेड। लेकिन हरप्पन्स में ऐसा बिलीव नहीं करा गया कि कोई मतलब किसी को दफनाया जा रहा है तो उसकी प्रीसियस थिंग्स को भी उसके साथ दफनाया जाए। लुकिंग फॉर लग्जीरियस, अनदर स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाइंग differences is to study artifact which archaeologists broadly classify as a utilitarian and luxurious। यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम जानेंगे, क्या वो लग्जीरियस चीज़ें यूज़ करते थे, क्या वो डेली वाली चीज़ें यूज़ करते थे। जो पहली कैटेगरी आती है जिसमें इंक्लूड होता है डेली यूज़ का, जो भी वो सामान यूज़ करते थे। The first category include object of daily use fairly easily out of ordinary material, जैसे कि स्टोन और क्ले हो गया, इंक्लूडिंग पोइट्री, नीडल्स एंड फ्लैश रबर्स, बॉडी स्क्रबर्स एटसेट्रा और कॉइन्स आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट। आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी माना कि जो लग्जीरियस चीज़ें हैं, इफ़ दे आर रेयर और मेड फ्रॉम कॉस्टली और नॉन लोकल मटेरियल्स और विद कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी, ये जो लिटिल पॉट्स है
फ्यांस के एक जो मटेरियल होता है जो कि रेत का बना हुआ होता है और सिलिका मिक्स्ड करके बनाया जाता है एक कलर के साथ, एंड अ गम एंड देन फायर्ड। ठीक है, उसको फिर फायर कर दिया जाता है ताकि उसका अच्छा कलर और वो आ जाए, प्रिंट आ जाए। बट प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रीशियस बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू मेक, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बनाना। द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड when we find that seem to articles of daily use such as spindle halls made of rare materials such as faience। यानी कि हमें स्पिंडल हॉल्स यानी कि जो चक्की होती है जिसमें आटा पीसा जाता है, ये कई सारी चीज़ें जो रेयर मटेरियल है वो हमें मिला। डू वी क्लासीफाई दीज एज ए यूटिलिटेरियन और लग्जीरियस, यानी कि ये कहा जा रहा है इसमें क्या हम ये क्लासीफाई कर सकते हैं ये डेली वाली यूज़ हैं या लग्जीरियस वाली चीज़ें हैं। इफ़ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट वी फाइंड दैट रेयर object made of valuable materials are generally concentrated in large settlement like Mohenjo-daro and Harappa are rarely found in the स्मॉलर सेटलमेंट। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे लार्ज सेटलमेंट पे हमें वैल्यूबल मटेरियल मिले, लेकिन जो छोटे सेटलमेंट है वहाँ पे हमें इतनी खास चीज़ें नहीं मिली। फॉर एग्जांपल मैनिएचर पॉट्स ऑफ फ्यांस परहैप्स यूज्ड एज परफ्यूम बॉटल आर फाउंड इन मोस्टली इन मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। यानी कि जो परफ्यूम बॉटल्स हैं, मैनिएचर पॉट्स हैं, परहैप्स ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिली, मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में। एंड स्मॉल सेटलमेंट्स में हमें कुछ भी नहीं मिला, जैसे कि कालीबंगन जो कि एक राजस्थान की साइट है। गोल्ड टूल वॉज रेयर एंड एज प्रेजेंट प्रोबेबली प्रीशियस ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट्स रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स। जो गोल्ड ज्वेलरी है वो भी हमें हड़प्पन साइट्स पे ही मिली है।